हेलो बच्चों, आप सबका स्वागत है कटारिया फार्मेसी के एक और धमाकेदार लेक्चर। तो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आई होप सब ठीक होंगे, सब स्वस्थ होंगे, सब एक नंबर होंगे। तो बच्चों, कोई भी चैनल पे नया है तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर ले, और अभी तक आपने पिछले वाले लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो उनको भी जाके जरूर से देख लेना। और बच्चों, अगर आपको इस वीडियो की नोट्स चाहिए तो आप हमारे ऐप से जुड़ सकते हैं। वहां पे आपको बी फार्मेसी कोर्स भी अवेलेबल हो जाएगा और उससे रिलेटेड नोट्स भी अवेलेबल हो जाएंगे एकदम अफोर्डेबल प्राइस में। तो अभी जाके चेकआउट करें, और आप हमारे टेलीग्राम लिंक को भी ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो बच्चों, हम आज की इस वीडियो के बारे में बात करने वाले हैं कि आज की इस वीडियो में क्या पढ़ने वाले हैं, उन सब चीजों के बारे में देखते हैं। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले वो है इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन। बच्चों, पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन से रिलेटेड डिजीज के बारे में पढ़ा था। आज हम बात करेंगे इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन की, ये क्या होता है, इसके अंदर कौन कौन सी डिजीज आती है, उन सब चीजों के बारे में एकदम आसान तरीके से पढ़ेंगे। इसी के साथ हम आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इसके अंदर सबसे पहला टॉपिक है वो है इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन। अब ये क्या होते हैं, ये किसके द्वारा होते हैं, हमारी बॉडी के अंदर कौन कौन सी पैरासाइट होते हैं, वायरस हो गया, किसके द्वारा होते हैं ये, उसको उन सब चीजों के बारे में पढ़ते हैं। तो इसके अंदर सबसे पहले इसकी डेफिनेशन हुआ है इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन आर डिजीज दैट अफेक्ट द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट स्पेशली द स्टोमक एंड इंटेस्टाइन एंड आर कॉज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म सच एज बैक्टीरिया, वायरस और पैरासाइट। मतलब जो इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन हो एक तरह की डिजीज होती है जो ज्यादातर हमारे जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है उसको अफेक्ट करती है। और जो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है उसमें भी स्पेशली जो स्टमक हो गया और जो इंटेस्टाइन हो गया उसको अफेक्ट करती है। और ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जैसे कि वो बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया और पैरासाइट हो गया, इनके द्वारा फैलती है हमारी बॉडी के अंदर। उसके आगे देखते हैं, इसके अंदर आंत संक्रमण वे रोग है जो जट सांत्र तंत्र पेट और आंतों को प्रभावित करते हैं और बैक्टीरिया, वायरस या परजीवी सूक्ष्म जीवों के कारण होते हैं। ठीक है, इसके अंदर आगे चलते हैं। इसके अंदर इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन अफेक्ट्स, मतलब कि जो मेनली जो अपना इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन हो किस किस को अफेक्ट करता है वो देखते हैं। तो इसके अंदर वो स्टोमक को अफेक्ट करता है हमारे अंदर, स्मॉल इंटेस्टाइन को, और जो लार्ज इंटेस्टाइन होती है उसको अफेक्ट करता है। मेनली जो जो हमारी गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट होती है उसके अंदर जो स्टोमक होता है, जो लार्ज इंटेस्टाइन होती है और जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है उनको मेनली अफेक्ट करता है। अब इसके अंदर आगे आगे द मेनली कॉज, क्या क्या कॉज करते हैं हमारे बॉडी के अंदर, कौन कौन सी डिजीज कॉज करती है, कौन कौन से सिम्टम्स आते हैं वो देखते हैं इसके अंदर। कि सबसे पहले तो हमारी बॉडी के अंदर डायरिया करते हैं, वोमिटिंग करते हैं, वोमिटिंग जैसी फीलिंग आती है, फिर वोमिटिंग होती है इसके अंदर। और तीसरा इसके अंदर अब्डोमिनल पेन होने लगता है हमारी बॉडी के अंदर, जो अब्डोमिनल अब्डोमिनल साइड के अंदर पेन होने लगता है हमारी बॉडी के अंदर। अब इसके अंदर तीन इन्फेक्शन आर कॉमनली स्प्रेड थ्रू। अब ये किन किन के द्वारा फैलते हैं, कौन कौन से कॉमन एग्जांपल है वो देखते हैं। तो इसके अंदर है कंटामिनेटेड फूड के द्वारा फैलता है ये इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन। दूसरा है कंटामिनेटेड वाटर के थ्रू फैलते हैं, और जो पुअर सैनिटेशन होते हैं, जो हम अपने आसपास सफाई नहीं रखते हैं उसकी वजह से फैलते हैं ये। और जो पुअर पर्सनल हाइजीन, मतलब जो हमारा हाइजीन है वो उसको अपन ठीक नहीं रखते या फिर अपना हाइजीन मेंटेन नहीं रखते, इसकी वजह से भी ये जो इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन है वो स्प्रेड होता है। तो इसके अंदर सिम्टम्स, इसके सिम्टम्स के बारे में बात कर लेते हैं कि कौन कौन से सिम्टम्स होते हैं। तो इसके अंदर डायरिया हो गया, वोमिटिंग, अब्डोमिनल पेन, मतलब कि जैसे हमारे अंदर डायरिया होने लगता है, मतलब दस्त होने लगती है। दूसरा वोमिटिंग होने लगती है। तीसरा अब्डोमिनल, हमारे जो अब्डोमिनल साइड है उसके अंदर पेन होने लगता है। तो इसके अंदर अब आगे बात करते हैं, आगे इसके अंदर है पोलियोमाइलाइटिस। अब ये क्या है, एक इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन की डिजीज है। अब इसके अंदर देखते हैं, इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि क्या होती है। इसकी डेफिनेशन है पोलियोमाइलाइटिस इज अ वायरल इन्फेक्शन डिजीज कॉज्ड बाय पोलियो वायरस दैट अफेक्ट द नर्व सिस्टम एंड कैन कॉज मसल वीकनेस एंड परमानेंट पैरालिसिस। मतलब जो पोलियोमाइलाइटिस होती है वो एक तरह की वायरल डिजीज होती है, और ये ज्यादातर पोलियो वायरस के थ्रू फैलती है हमारी बॉडी के अंदर। और ये मेनली हमारी नर्व सिस्टम है उसको अफेक्ट करती है, और कभी कभी ये जो हमारे जो मसल वीकनेस के कारण भी बनती है, और परमानेंटली जो पैरालिसिस होता है वो भी इसी के कारण से होती है। इसके अंदर आगे पोलियो एक वायरल संक्रमण रोग है जो पोलियो वायरस से होता है, और तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करके मांसपेशियों की कमजोरी और स्थायी लकवा पैदा करता है। ठीक है, इसके अंदर आगे देखते हैं। इसके अंदर पोलियो अटैक्स, अब मतलब कि पोलियो वायरस को मेनली किन किन पे अटैक करता है वो देखते हैं। तो इसके अंदर है, पहले तो सबसे पहले हमारी नर्व्स पे अटैक करता है ये, हमारी जो मसल्स होती है उन पे अटैक करता है ये। इट कैन कॉज पैरालिसिस, लॉस ऑफ मूवमेंट, मतलब कि जो कभी कभी हमारे अंदर पैरालिसिस का कारण भी बन जाता है या पैरालिसिस कॉज कर देता है हमारी बॉडी के अंदर। इससे क्या है कि हम कहीं भी चल फिर नहीं पाते इस वो पैरालिसिस के अंदर। तो इसके अंदर है, इसके एग्जांपल देखते हैं, इसके अंदर क्या होता है वो इसके एग्जांपल देखते हैं। तो इसके अंदर है चाइल्ड कैन नॉट मूव लेग्स पोलियो पैरालिसिस, मतलब कि अगर कोई भी बच्चा अगर खुद के पैर नहीं हिला पा रहा है कोई बचपन के अंदर, तो उसको है कि पोलियो पैरालिसिस हो गया उसको, तो उसकी एक वैक्सीनेशन आती है, उससे वो ठीक हो सकता है। अब इसके अंदर कोज, एक कोज क्यों होता है, मतलब इसका कारण क्या है, पॉजिटिव एजेंट क्या है वो देखते हैं। इसके अंदर है पोलियो वायरस तो हमारी बॉडी के अंदर ये फैलता है। उसके बाद आगे बात सिम्टम्स के बारे में बात करते हैं कि इसके सिम्टम्स क्या होते हैं वो देखते हैं। तो उसके अंदर है, सबसे पहले हमारे के अंदर फीवर होने लगता है हमारी बॉडी के अंदर, वोमिटिंग होने लगती है, जो मसल्स है उनके अंदर वीकनेस आने लगती है, और जो हमारे चलने में दिक्कत होने लगती है इसके अंदर। अब इसके अंदर है, इसको कैसे बचा जा सकता है इससे वो देखते हैं। तो इसके अंदर है, इसकी दो वैक्सीन आती है वो देखते हैं कौन कौन सी वैक्सीन है। इसके अंदर पहली है ओपीवी, ओरल पोलियो वैक्सीन, ये हमारे मुंह के थ्रू या माउथ के थ्रू दी जाती है। दूसरा इसके अंदर आईपीवी, इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन, ये हमारे इंजेक्शन के थ्रू दी जाती है। इसके अंदर अब है फार्मासिस्ट रोल। अब मतलब फार्मासिस्ट क्या रोल रहता है इसके अंदर वो देखते हैं। तो इसके अंदर है
फार्मेसिस्ट शुड मतलब फार्मेसिस्ट क्या बताता है लोगों को बताता है प्रमोट पोलियो वैक्सीनेशन, मतलब वो लोगों के अंदर जो पोलियो की वैक्सीन लगवाने के लिए प्रमोट करता है लोगों की ज्यादा से ज्यादा पोलियो की वैक्सीनेशन कराए। इससे क्या है कि वो पोलियो वायरस से फिर पोलियो से बचे रहते हैं, पोलियो जैसी बीमारियों से। दूसरा है एजुकेट पेरेंट्स, मतलब वो जो भी पेरेंट्स है उनको एजुकेट करता है कि बच्चों को पोलियो पोलियो की वैक्सीनेशन करानी चाहिए। इसके अंदर तीसरा इनकरेज हाइजीन, मतलब लोगों के अंदर हाइजीन के बारे में या फिर जो हाइजीन रखने के लिए लोगों को मोटिवेट करता है। दूसरा इसके अंदर वायरल हेल्थ हेपेटाइटिस, अब ये वायरल हेपेटाइटिस क्या होती है उसके बारे में देखते हैं। तो इसके अंदर है, इसकी डेफिनेशन है वायरल हेपेटाइटिस इन एन इन्फेक्शन ऑफ द लिवर कॉज्ड बाय हेपेटाइटिस वायरस लीडिंग टू इन्फ्लेमेशन एंड लिवर डैमेज, मतलब जो वायरल इन्फेक्शन वायरल हेपेटाइटिस है वो एक तरह का इन्फेक्शन होता है और जो ज्यादा हमारे लीवर को अफेक्ट करता है और ये हेपेटाइटिस वायरस के थ्रू होता है। और इसके अंदर ज्यादातर जो हमारे लीवर के अंदर इसके अंदर ज्यादातर इन्फ्लेमेशन होता है और ये कई कई बार लीवर को डैमेज भी कर देता है। वायरल हेपेटाइटिस यकृत लीवर का संक्रमण है जो हेपेटाइटिस वायरस के कारण होता है और लीवर में सूजन और क्षति उत्पन्न करता है। ठीक है, इसके अंदर आगे चलते हैं। आगे इसके अंदर हेपेटाइटिस अफेक्ट, मतलब ये हेपेटाइटिस किस किस चीज को अफेक्ट करता है हमारी बॉडी के अंदर वो देखते हैं। तो इसके अंदर है लीवर, मतलब मेनली हमारे बॉडी के अंदर लीवर को अफेक्ट करता है। लीवर बिकम इन्फ्लेम्ड एंड डैमेज, मतलब इसके अंदर है वो लीवर के अंदर सूजन या इन्फ्लेमेशन कॉज करता है और इससे क्या है कि वो लीवर वो डैमेज भी हो सकता है। और फिर आगे अब इसके सिम्टम्स के बारे में बात करते हैं कि इसके सिम्टम्स कौन कौन से होते हैं वायरल हेपेटाइटिस के। तो देखते हैं इसके अंदर है जॉन्डिस, मतलब पीलिया होने लगता है हमारी बॉडी बॉडी के अंदर। दूसरा है स्किन स्किन आई बिकम रेड, मतलब पीले के अंदर क्या होता है हमारी जो स्किन है वो पीली पड़ने लगती है और हमारी जो आई के अंदर जो व्हाइट पार्ट है उसके अंदर मतलब येलोइश होने लगती है वो धीरे धीरे। अब इसके एग्जांपल के बारे में बात करते हैं। इसका एग्जांपल क्या है इसके अंदर, पेशेंट हैज येलो आईज इक्वल्स टू हेपेटाइटिस, मतलब कि अगर किसी पेशेंट की आईज मतलब येलो हो रही है धीरे धीरे या फिर उसकी स्किन धीरे धीरे येलो हो रही है तो उसको हेपेटाइटिस के चांसेस हो सकते हैं। अब इसके कैसे बचाव कर सकते हैं इसका वो देखते हैं। तो इसके अंदर है वैक्सीन अवेलेबल, मतलब इसकी वैक्सीनेशन अवेलेबल है कौन कौन सी वो देखते हैं। तो इसके अंदर हेपेटाइटिस ए का वैक्सीनेशन आता है और हेपेटाइटिस बी का वैक्सीनेशन, इन दोनों वैक्सीन के लगाने से हम हेपेटाइटिस से बच सकते हैं। अब इसके अंदर आगे बात करते हैं फार्मासिस्ट क्या रोल रहता है इसके अंदर वो देखते हैं। तो इसके अंदर फार्मासिस्ट बताता है लोगों को क्या बताता है इसके अंदर एजुकेट अबाउट वैक्सीनेशन, मतलब लोगों को वैक्सीनेशन के बारे में एजुकेट करता है कि वैक्सीनेशन लगानी चाहिए। इसके अंदर वार्म अगेंस्ट अल्कोहल, मतलब कि लोगों को समझाता है कि अल्कोहल नहीं कंज्यूम करें हेपेटाइटिस के दौरान, क्योंकि वो क्या है कि अल्कोहल भी डायरेक्टली लीवर पे अफेक्ट करता है और जो हेपेटाइटिस है उसके अंदर भी वो हेपेटाइटिस वायरस लीवर को अफेक्ट करता है। इससे क्या है कि लीवर को डबल नुकसान होता है इसके अंदर। तीसरा इसके अंदर प्रमोट सेफ हाइजीन, मतलब लोगों के अंदर हाइजीन के बारे में लोगों को अवेयर करता है, उनको बताता है कि हमें हाइजीन रखना चाहिए अपना भी और आसपास भी। तो इसके अंदर अब आगे चलते हैं। आगे इसके अंदर है तीसरी डिजीज वो है कोलेरा। अब इसको हिंदी में अपन हैजा भी बोलते हैं। इसके अंदर क्या होता है इसकी डेफिनेशन देखते हैं। तो इसके अंदर इसकी डेफिनेशन है कोलेरा इज ए बैक्टीरियल इन्फेक्शन कोज्ड बाय विब्रो कोलेरा कैरेक्टराइज्ड बाय सेरल वोटी डायरिया एंड डिहाइड्रेशन, मतलब जो कोलेरा वो एक तरह का बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है हमारी बॉडी के अंदर और ये विब्रो कोलोरिया एक पॉजिटिव एजेंट होता है उसकी तरफ फूलता है हमारी बॉडी के अंदर। तो उसके अंदर क्या होता है जो हमारी जो वोटरी जैसे दस्त आने लगते हैं इसके अंदर और हमारे अंदर पानी की कमी होने लगती है हमारी बॉडी के अंदर। इसके अंदर हैजा एक जीवाणु जनित संक्रमण रोग है जो विब्रो कोलेरा के कारण होता है और इसमें अत्यधिक पानी जैसे दस्त और निर्जलीकरण होता है। ठीक है, इसके अंदर कोलेरा कॉजेज, मतलब ये हमारी बॉडी के अंदर क्या क्या कॉज करता है कोलेरा वो देखते हैं। तो इसके अंदर सर्वर डायरिया, मतलब हमारी बॉडी के अंदर दस्त होने लगते हैं अंदर। इसके अंदर दूसरा बॉडी लूजेस वाटर क्विकली, मतलब जो हमारी बॉडी का जो वाटर है वो बहुत जल्दी खत्म होने लगता है, वाटर की कमी आने लगती है हमारी बॉडी के अंदर। इसके अंदर प्रिवेंशन की, मतलब इससे कैसे बचाव किया जा सकता है वो देखते हैं। इसके अंदर क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, मतलब कि साफ पानी पीना चाहिए इसके अंदर। दूसरा इसके अंदर मेंटेन हाइजीन, मतलब हमें आसपास भी हाइजीन रखना चाहिए और खुद का भी हाइजीन मेंटेन रखना चाहिए इसके अंदर। तीसरा है कोलेरा वैक्सीन, मतलब जिसकी वैक्सीनेशन आती है वो वैक्सीनेशन करानी चाहिए इसके अंदर। इसके अंदर इसकी ट्रीटमेंट कैसे करते हैं, मतलब इसका ट्रीटमेंट क्या है इसके अंदर वो देखते हैं। तो इसके अंदर ओआरएस, मतलब ओआरएस का ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन आता है, वो इसका एक ट्रीटमेंट है कि उसको रेगुलर पीना चाहिए ओआरएस को। इससे क्या है कि हमारे अंदर वो पानी की कमी भी नहीं होने देता और जो इलेक्ट्रोलाइट की कमी होती है उसको भी मेंटेन रखता है। और इसके अंदर फार्मासिस्ट रोल, अब मतलब फार्मासिस्ट क्या रोल रहता है इसके अंदर वो देखते हैं। तो इसके अंदर फार्मासिस्ट बताता है लोगों को क्या बताता है वो रिकमेंड ओआरएस, मतलब लोगों को बताता है कि हमें ज्यादा से ज्यादा ओआरएस लेना चाहिए इस सिचुएशन के अंदर। दूसरा है एजुकेशन ऑन हाइड्रेशन, मतलब कि लोगों को हाइड्रेशन के बारे में बताता है कि हमारे अंदर जो पानी की कमी है वो ना हो। इससे इससे क्या है कि जो डायरिया के केसेस वो बहुत कम होने लगते हैं इसके अंदर। इसके अंदर है रेफर सर्व केसेस, मतलब जो अगर कोई हाईली या जो सीरियस केसेस है उनको रेफर करता है आगे हॉस्पिटल्स के अंदर। चौथी है अक्यूट डायरियल डिजीज। अब इसके अंदर क्या होता है वो देखते हैं। तो इसके अंदर इसकी डेफिनेशन है सबसे पहले इसके अंदर है अक्यूट डायरियल डिजीज इज अ कंडीशन कैरेक्टराइज्ड बाय फ्रीक्वेंट लूज और वोटी स्टूल कॉज्ड बाय इन्फेक्शन और ऑफ द इंटेस्टाइन, मतलब जो अक्यूट डायरियल डिजीज होती है वो एक तरीके की इसके अंदर एक तरह की कंडीशन होती है। इसके अंदर जो हमारा जो दस्त है वो एकदम पतले होते हैं या फिर जो वोटी टाइप के दस्त होने लगते हैं इसके अंदर। और ये मेनली जो इन्फेक्शन हमारे इंटेस्टाइन के अंदर इन्फेक्शन होता है उसकी वजह से होते हैं। उसके अंदर आया तीव्र अतिसार रोग वह स्थिति है जिसमें आंतों के संक्रमण के कारण बार बार पतले या पानी जैसे दस्त होते हैं। ठीक है, इसके अंदर आगे चलते हैं। आगे इसके अंदर कॉज, मतलब ये किसके द्वारा फैलता है वो देखते हैं। तो इसके अंदर वायरस के थ्रू फैलता है हमारी बॉडी के अंदर, ये बैक्टीरिया की वजह से भी हो सकता है और पैरासाइट की वजह से भी हो सकता है हमारी बॉडी के अंदर।
तो इसका एग्जांपल समझते हैं कि इसका एग्जांपल क्या है, कैसे कॉज होता है। इसके अंदर है रोटा वायरस डायरिया इन चिल्ड्रन, मतलब जो रोटा वायरस होता है वो मेनली चिल्ड्रन के अंदर डायरिया कॉज करता है। इसके सिम्पटम्स के बारे में बात करते हैं, इसके सिम्पटम्स क्या होते हैं वो देखते हैं। तो इसके अंदर लूज स्टूल, मतलब जिसके अंदर जो हमारा जो स्टूल है वो जल्दी जल्दी निकलता है, फिर दस्त होने लगते हैं इसके अंदर। दूसरा है वोमिटिंग के जैसे वोमिटिंग के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं इसके अंदर। तीसरा है पानी की कमी होने लगती है हमारी बॉडी के अंदर। प्रिवेंशन, अब इसका बचाव क्या है वो देखते हैं। इसके अंदर है सेफ वाटर, में साफ पानी पीना चाहिए, साफ खाना खाना चाहिए। इसके अंदर हमारे जो रेगुलरली हैंड वॉश करने चाहिए इसके अंदर, और जो रोटा वायरस की वैक्सीनेशन आती है वो लगवानी चाहिए हमारे अंदर। तो इसके अंदर है, अब फार्मासिस्ट का क्या रोल रहता है इसके अंदर, फार्मासिस्ट क्या लोगों को बताता है, क्या किनके बारे में एजुकेट करता है वो देखते हैं। तो इसके अंदर है फार्मासिस्ट रिकमेंडेड ओआरएस, मतलब लोगों को ओआरएस रिकमेंड करता है इस सिचुएशन के अंदर। दूसरा इसके अंदर एजुकेट पेरेंट्स, मतलब वो पेरेंट्स को एजुकेट करता है कि बच्चों के लिए, बच्चों के ध्यान रखने के लिए उनके हाइजीन के बारे में, इन सब के बारे में। इसके अंदर प्रिवेंट डिहाइड्रेशन, मतलब वो लोगों को बताया कि कैसे हाइड्रेशन से वो डिहाइड्रेशन से बचा जा सके। तो अब इसके अंदर पांचों डिजीज वो है टाइफाइड फीवर। अब इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर कौन सा पॉजिटिव एजेंट होता है उन सब चीजों के बारे में देखते हैं। तो इसके अंदर सबसे पहले इसकी डेफिनेशन है वो देखते हैं। इसके अंदर क्या है, टाइफाइड फीवर इज अ बैक्टीरियल इन्फेक्शन डिजीज कॉज्ड बाय साल्मोनेला टाइफी दैट अफेक्ट द इंटेस्टाइन एंड ब्लड स्ट्रीम एंड प्रोड्यूस प्रोलॉन्ग्ड फीवर। मतलब जो टाइफाइड है, टाइफाइड फीवर होती है वो एक तरह की बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है हमारी बॉडी के अंदर, और ये साल्मोनेला टाइफी जो बैक्टीरिया आता है उसके उसके थ्रू हमारी बॉडी के अंदर फैलता है। और ये मेनली हमारी जो इंटेस्टाइन होती है उसको अफेक्ट करता है, और जो ब्लड स्ट्रीम होता है उसके अंदर ज्यादातर इन्फेक्शन कॉज करता है। इसके अंदर क्या होता है, जो फीवर होता है वो लंबे समय तक रहती है इसके अंदर। इसके अंदर टाइफाइड एक जनित संक्रमण रोग है जो साल्मोनेला टाइफी के कारण होता है, और आंतों तथा रक्त को प्रभावित करके लंबे समय तक बुखार उत्पन्न करता है। ठीक है, इसके अंदर आगे चलते हैं। आगे इसके अंदर टाइफाइड इज अ डर्टी वाटर एंड डर्टी फूड डिजीज, मतलब जो टाइफाइड होता है वो या तो डर्टी खाना खाने से फैलता है, या फिर डर्टी जो मतलब गंदा पानी पीने से होता है, या फिर गंदा खाना खाने से फैलता है ये। इसके अंदर व्हेन अ पर्सन ईट कंटामिनेटेड फूड और ड्रिंक कंटामिनेटेड वाटर, बैक्टीरिया एंटर इंटेस्टाइन देन एंटर ब्लड कॉज फीवर, मतलब जो जब भी कोई पर्सन या तो कंटामिनेटेड फूड कंज्यूम करता है, फिर कंटामिनेटेड पानी पी लेता है, फिर कुछ भी ड्रिंक कर लेता है, तो उसके अंदर की जो बैक्टीरिया उसके बॉडी के अंदर आ जाता है। इससे क्या है कि वो बाद में इंटेस्टाइन के अंदर जाके उसके ब्लड फ्लो में आ जाता है, और वो एक फीवर कॉज करता है उस पूरी बॉडी के अंदर। अब इसके अंदर इसके पॉजिटिव एजेंट कौन सा वो देखते हैं। तो इसके अंदर बैक्टीरिया क्या है, वो है साल्मोनेला टाइफी, मतलब ये जो साल्मोनेला टाइफी है एक तरह का पॉजिटिव एजेंट है, और वो हमारे बॉडी के अंदर है आगे टाइफाइड फीवर कॉज करता है। तो इसके अंदर आप इसके सिम्टम्स के बारे में बात करते हैं कि कौन कौन से सिम्टम्स होते हैं वो देखते हैं। तो इसके अंदर सबसे पहले इसके अंदर फीवर, मतलब लंबे समय तक फीवर रहती है इसके अंदर। दूसरा हेडेक, मतलब जो हेड के अंदर दर्द होने लगता है इसके अंदर। तीसरा अब्डोमिनल पेन होने लगता है इसके अंदर। हेपेटाइटिस लॉस, मतलब कि हमारा जो वेट है उसके अंदर वो कम होने लगता है इसके अंदर, वेट कम होने लगता है। दूसरे अंदर लूज मोशन एंड कॉन्स्टिपेशन, मतलब कि या तो लूज मोशन होता है, फिर कॉन्स्टिपेशन जैसी बीमारियां होने लगती है इसके अंदर। तो इधर आगे चलते हैं। आगे इसके अंदर प्रिवेंशन, अब इसे कैसे बचा जा सकता है वो देखते हैं। तो इसके अंदर टाइफाइड वैक्सीन अवेलेबल, तो जो टाइफाइड की वैक्सीन होती है वो इसके अंदर अवेलेबल होता है। वो कैसे कैसे, तो एक तो इंजेक्शन की फॉर्म में अवेलेबल होती है वैक्सीन, और दूसरा ओरल वैक्सीन भी होती है। उसके अंदर आगे चलते हैं। आगे इसके अंदर बात करते हैं फार्मासिस्ट रोल, मतलब फार्मासिस्ट क्या रोल रहता है इसके अंदर वो देखते हैं। तो इसके अंदर फार्मासिस्ट बताता है लोगों को प्रमोट वैक्सीनेशन, मतलब लोगों को वैक्सीनेशन के बारे में अवेयर करता है, लोगों को प्रमोट करता है वैक्सीनेशन लगवाने के लिए। फिर दूसरा एजुकेट हाइजीन, मतलब लोगों को हाइजीन के बारे में एजुकेट करता है। इंश्योर फुल एंटीबायोटिक कोर्स, मतलब कि लोगों को बताता है कि जब भी कोई कोर्स लो या फिर इस फीवर का कोर्स लो, तो उसको फुल एंटीबायोटिक कोर्स ले, बीच में ना छोड़े इसको। तो इसके अंदर नेक्स्ट डिजीज के बारे में बात करते हैं, वो होती है एमबीएसिस। अब इसके अंदर क्या होता है इसके बारे में देखते हैं कि इसके कौन सा पॉजिटिव एजेंट होता है, सब चीज के बारे में देखते हैं। तो इसके अंदर सबसे पहले डेफिनेशन हुआ है, एमबीएसिस इज एन intestinal infection caused by protozoa enteromoeba histolytica that causes diarrhea with blood and mucus, मतलब जो एमबीएसिस है वो एक तरह का इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन होता है, और ये मेनली हमारी बॉडी के अंदर एंटीमोबा हिस्टोलाइटिक के थ्रू हमारी बॉडी के अंदर फैलता है, और ये मेनली हमारी बॉडी के अंदर डायरिया कॉज करता है, और डायरिया के अंदर जो स्टूल के साथ साथ ब्लड और म्यूकस भी आता है इसके अंदर। इसके अंदर आगे बात करते हैं, एमबीआईसिस एक आंत्र संक्रमण है जो एंटीमीबा हिस्टोलाइटिक नामक प्रोटोजोआ के कारण होता है। इसमें रक्त के और म्यूकस वाले दस्त होते हैं। ठीक है, इसके अंदर आगे चलते हैं। आगे इसके अंदर दिस इन्फेक्शन डैमेज इंटेस्टाइन एंड वॉल कॉज ब्लीडिंग, मतलब जो इस इन्फेक्शन के अंदर जो हमारे इंटेस्टाइन की जो वॉल्स होती है वो डैमेज होने लगती है, और इसके अंदर जो इंटेस्टाइन के अंदर है ब्लीडिंग होने लगती है इस वजह से। इसके अंदर आगे चलते हैं। आगे इसके अंदर कॉज, अब मतलब इसके बॉडी में कैसे कॉज होता है, इसका कौन सा पॉजिटिव एजेंट होता है उसके बारे में देखते हैं। तो इसका पॉजिटिव एजेंट होता है एंटी अमोबा हिस्टोलाइटिका। ठीक है, अब इसके सिम्टम्स के बारे में बात करते हैं, कौन कौन से सिम्टम्स होते हैं वो देखते हैं। तो इसके अंदर है ब्लड इन स्टूल, मतलब जो स्टूल है हमारे उसके अंदर ब्लड आने लगता है। दूसरा इसके अंदर एब्डोमिनल पेन होने लगता है। तीसरा इसके अंदर म्यूकस इन स्टूल, मतलब कि जो स्टूल के साथ साथ म्यूकस भी आने लगता है इसके अंदर। अब इसके प्रिवेंशन के बारे में बात करते हैं, इसके कौन कौन से प्रिवेंशन है वो देखते हैं। तो इसके अंदर बॉइल्ड वाटर, मतलब हमें रेगुलरली बॉइल्ड वाटर कंज्यूम करना चाहिए। इसके अंदर दूसरा क्लीन फूड, मतलब क्लीन फूड खाना चाहिए, फिर साफ साफ सुथरा खाना खाना चाहिए। दूसरा अपन तीसरा इसके अंदर हाइजीन मेंटेन रखना चाहिए, खुद के अंदर खुद का भी हाइजीन मेंटेन रखना चाहिए इसके अंदर। इसके अंदर अब फार्मासिस्ट का क्या रोल रहता है इसके अंदर वो देखते हैं। तो इसके अंदर एजुकेट हाइजीन, मतलब लोगों को हाइजीन के बारे में एजुकेट करता है लोगों को।
दूसरा इसके अंदर इंश्योर ट्रीटमेंट कॉम्प्लिकेशन, मतलब ये लोगों के ट्रीटमेंट के बारे में देखता है, या उनकी जो ट्रीटमेंट होता है उसको ध्यान में रखते हुए वो सब चीजें देखता है कि वो सही से ट्रीटमेंट हो रहा है नहीं हो रहा, वो देखता है इसके अंदर। अब तो इसके अंदर नेक्स्ट डिजीज है वो है वर्म इन्फेस्टेशन, हेलमिंथेसिस। अब इसके अंदर देखते हैं इसके अंदर क्या होता है। तो इसके अंदर हेलमिंथेसिस इज एन इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन कॉज्ड बाय पैरासाइट वर्म सच एज राउंड वर्म, हुक वर्म, पिन वर्म एंड टेप वर्म। मतलब ये हेलमिंथेसिस है वो एक तरह की इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन होता है इसके अंदर, और ये मेनली जो पैरासाइट होता है वर्म उसके थ्रू फैलती है हमारी बॉडी में। अब वो वर्म भी कौन कौन से हो सकते हैं, वो राउंड वर्म हो सकता है, हुक वर्म हो सकता है, पिन वर्म हो सकता है एंड टेप वर्म हो सकता है। हेलमिंथेसिस एक आंतर संक्रमण है जो परजीवी कर्मियों जैसे राउंड वर्म, हुक वर्म, पिन वर्म और टेप वर्म के कारण होता है। ठीक है, इसके अंदर आगे चलते हैं। आगे इसके अंदर है वर्म्स एंटर इंटेस्टाइन, लिव एंड ग्रो, अब्सॉर्ब न्यूट्रिशन, कॉज वीकनेस। मतलब जो ये कैसे फैलता है हमारी बॉडी के अंदर आता है, सबसे पहले इंटेस्टाइन के अंदर आता है, वहां पे रहता है और यहाँ पे ग्रो होता है, ये खुद डेवलपमेंट करता है, वहां से न्यूट्रिएंट्स अब्सॉर्ब करता है और वीकनेस कॉज करता है हमारे अंदर। इसके अंदर टाइप्स ऑफ वर्म, मतलब वर्म कौन कौन से टाइप के होते हैं वो देखते हैं। तो इसके अंदर राउंड वर्म होता है, इसके अंदर हुक वर्म होता है, पिन वर्म होता है और टेप वर्म, ये मेनली हमारे अंदर हेलमिंथेसिस कॉज करते हैं। इसके अंदर अब इसके सिम्टम्स के बारे में बात करते हैं, इससे कौन कौन से सिम्टम्स आते हैं वो देखते हैं। तो इसके अंदर वीकनेस होने लगती है हमारे अंदर। दूसरा इसके अंदर अनीमिया, मतलब खून की कमी होने लगती है इसके अंदर। तीसरा इसके अंदर ईचिंग, मतलब हमारी हमारी बॉडी पे खुजली होने लगती है इसके अंदर। तो हम इसके प्रिवेंशन के बारे में बात करते हैं कि इसके कैसे बचाव कर सकते हैं वो देखते हैं। तो इसके अंदर सबसे पहले डिवॉर्मिंग टैबलेट्स आती है, मतलब जो उसको मारने के लिए जो वर्म्स होते हैं उनको मारने के लिए कौन कौन सी टैबलेट्स आती है वो देखते हैं। तो इस तरह एल्बेंडाजोल आती है और मेबेंडाजोल, ये दोनों टैबलेट्स आती है, इनसे हम बच सकते हैं इसके अंदर। अब इसके अंदर फार्मेसी क्या लोगों को एजुकेट करता है वो देखते हैं। तो इसके अंदर फार्मेसी लोगों को प्रमोट डिवॉर्मिंग, लोगों को अंदर प्रमोट करता है। दूसरे अंदर एजुकेट हाइजीन, लोगों को हाइजीन के बारे में एजुकेट करता है। इसके अंदर सपोर्ट नेशनल प्रोग्राम्स, मतलब जो भी नेशनल प्रोग्राम्स होते हैं इसको, जो भी इस डिजीज को खत्म करने के लिए उनके अंदर सपोर्ट करता है उनको। तो इसके अंदर अब आगे चलते हैं। आगे से अब नेक्स्ट डिजीज आती है, होती है फूड पॉइजनिंग। अब इसके अंदर क्या होता है वो देखते हैं। तो इसके अंदर है, इसकी डेफिनेशन है सबसे पहले। तो इसके अंदर है फूड पॉइजनिंग इज एन इलनेस caused by eating contaminated food containing bacteria, virus और टॉक्सिन। मतलब जो एक फूड पॉइजनिंग एक तरह की बीमारी होती है। इसके अंदर क्या होता है कि हम कभी कभी जो कंटामिनेटेड फूड खा लेते हैं वो किसके अंदर, जैसे कि उसके अंदर कंटामिनेटेड फूड के अंदर या तो बैक्टीरिया हो या वायरस हो या फिर टॉक्सिन हो, इससे थ्रू हमारी बॉडी के अंदर फैलती है। फूड पॉइजनिंग एक रोग है जो दूषित भोजन खाने से होता है, जिसमें बैक्टीरिया, वायरस या फिर विषैले पदार्थ हो इसके अंदर। अब इसके अंदर आगे चलते हैं। आगे इसके अंदर स्पॉइल्ड फूड कंटेनिंग बैक्टीरिया प्रोड्यूस टॉक्सिन कॉज इलनेस। मतलब जैसे कोई भी कंटामिनेटेड फूड खा रहे हो उसके अंदर या कोई बैक्टीरिया फिर कोई वायरस हो, तो हमारी बॉडी के अंदर टॉक्सिन्स प्रोड्यूस करता है, और इससे क्या है कि हमारे बीमार होने लगते हैं धीरे धीरे। तो इसके अंदर आगे चलते हैं। आगे इसके अंदर कॉज के बारे में बात करते हैं, कैसे फैलता है हमारी बॉडी के अंदर। तो ये बैक्टीरिया के थ्रू फैलता है हमारी बॉडी के अंदर। वो बैक्टीरिया कौन कौन से होते हैं, साल्मोनेला बैक्टीरिया होता है, स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया हो सकता है, फिर कोलोस्ट्रिडियम जैसे बैक्टीरिया हो सकते हैं हमारी बॉडी के अंदर। अब इसके अंदर आगे चलते हैं। अब इसके सिम्पटम्स के बारे में बात करते हैं कि कौन कौन से सिम्टम्स होते हैं वो देखते हैं। उसके अंदर नोजिया जैसी फीलिंग आती है हमारी बॉडी, मतलब जैसे वॉमिटिंग जैसी फीलिंग होती है इसके अंदर। दूसरा वॉमिटिंग हो सकती है हमारी बॉडी के अंदर। तीसरा डायरिया जैसे या फिर दस्त लग सकते हैं इसके अंदर। और इसके प्रिवेंशन के बारे में बात करते हैं कि इसके प्रिवेंशन कौन-कौन से होते हैं। इसके प्रिवेंशन है इसके अंदर ईटिंग फ्रेश फूड, मतलब कि हमें फ्रेश खाना खाना चाहिए इसके अंदर। दूसरा अवॉइड इस फूड में कंटामिनेटेड फूड नहीं खाना चाहिए हमारे को अंदर। तीसरा इसके अंदर स्टोर फूड प्रॉपर्ली, मतलब जो भी हम खाने को स्टोर करें वो प्रॉपर्ली स्टोर हो। अब इसके अंदर आगे है फार्मेसी स्टोर, मतलब कि फार्मेसी का क्या रोल रहता है इसके अंदर वो देखते हैं। तो इसके अंदर है फार्मेसी लोगों को एजुकेट करता है, मतलब लोगों को बताता है रिकमेंड ओआरएस, मतलब लोगों को ओआरएस रिकमेंड करता है इस सिचुएशन के अंदर। दूसरा एजुकेट हाइजीन, मतलब लोगों को हाइजीन के बारे में एजुकेट करता है। और इसके तीसरा रेफर सीवियर केसेस, मतलब ये अगर कोई सीरियस केस हो तो आगे रेफर कर देता है उनको। अब इसके अंदर है, आगे चलते हैं। आगे इसके अंदर है ओवरऑल रोल ऑफ फार्मेसी। अब इन सब डिजीज के अंदर फार्मेसी का क्या रोल रहता है उसके बारे में पढ़ते हैं। तो इसके अंदर है फार्मेसिस्ट इज ए कम्युनिटी प्रोटेक्टर, मतलब ये फार्मेसिस्ट एक तरह का कम्युनिटी प्रोटेक्टर की तरह वर्क करता है इसके अंदर। इसके अंदर है, लोगों को हेल्थ के बारे में एजुकेट करता है, वो कैसे करता है वो देखते हैं इसके अंदर है। वो लोगों को समझाता है किन किन चीजों के बारे में वो देखते हैं। तो इसके अंदर हाइजीन के बारे में, लोगों को हैंड वॉशिंग के बारे में समझाता है। दूसरा हाइजीन के बारे में समझाता है। तीसरा इसमें सेफ फूड के बारे में समझाता है लोगों को। और इसके दूसरा है वैक्सीनेशन प्रमोशन, मतलब लोगों के अंदर वैक्सीन के बारे में प्रमोट करता है, वो देखते हैं कैसे करता है। तो कहते हैं एनकरेज वैक्सीन, मतलब लोगों के अंदर वैक्सीनेशन लगवाने के लिए एनकरेज करता है, जैसे कि कोई पोलियो की वैक्सीन हो गई, टाइफाइड की वैक्सीन हो गई, फिर हेलमिंथेसिस जैसी वैक्सीन लोगों को लगवाने के लिए प्रमोट करता है। इसके अंदर आगे चलते हैं। आगे इसके अंदर तीसरा है ओरल एजुकेशन, मतलब लोगों को ओआरएस के बारे में एजुकेट करता है, इसके क्या क्या बेनिफिट्स है उस उन सब चीजों के बारे में बताता है। तो इसके अंदर प्रिवेंट डिहाइड्रेशन, मतलब लोगों को बताता है कि ये कैसे डिहाइड्रेशन से हमें बचाता है, कैसे इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस रखता है हमारी बॉडी के अंदर, या फिर कैसे पानी की कमी नहीं होने देता। तो होता है इसके अंदर ड्रग काउंसलिंग, मतलब लोगों की जो काउंसलिंग करता है, लोगों को बताता है ड्रग्स के साइड इफेक्ट के बारे में, इफेक्ट्स के बारे में, हमारी बॉडी पे कौन कौन से इफेक्ट करेगी, कौन कौन से साइड इफेक्ट करेगी, उन सब चीजों के बारे में बताता है। इसके अंदर एक्सप्लेन करता है लोगों को डोजेस के बारे में कि कितनी डोज लेनी है, अंदर ड्यूरेशन में कितने टाइम के बारे में लेनी है, फिर कब-कब लेनी है इसके अंदर, उसकी कॉम्प्लिकेशंस, मतलब कि उसके साइड इफेक्ट के बारे में बताता है। और पाँचवाँ इसके अंदर प्रिवेंट एंटीबायोटिक मिसयूज, मतलब कि जो भी लोग जो एंटीबायोटिक का मिसयूज करते हैं उनको रोकने के लिए लोगों को समझाता है कि इसको एंटीबायोटिक का मिस नहीं करना चाहिए इसके अंदर। एंटीबायोटिक नॉट सिलेक्टेड फॉर वायरल इन्फेक्शन, मतलब कि लोगों को बताता है कि जैसे कोई वायरल इन्फेक्शन हो रहा है तो उसके लिए एंटीबायोटिक्स है वो सुटेबल नहीं है, मतलब कि वायरल इन्फेक्शन में जो जो एंटीबायोटिक्स आती है वो काम नहीं करती है।
तो बच्चों आज का लेक्चर हम यहीं पे समाप्त करते हैं एंड आई होप ये लेक्चर आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आया। तो बच्चों आज के लेक्चर में हमने जो इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन है उनके बारे में बात करी और उनसे रिलेटेड जो भी डिजीज़ है, उनके बारे में बात करी, उसके पॉजिटिव एजेंट्स के बारे में बात करी, उनके प्रिवेंशंस के बारे में बात करी। तो बच्चों अगर आपको इस लेक्चर में कहीं भी कोई डाउट हो तो आप हमारे को कमेंट करना ना भूलें, उसका जवाब आपको बिल्कुल अच्छे से दिया जाएगा। और अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो आप हमारे ऐप से भी जुड़ सकते हैं और आप हमारे टेलीग्राम लिंक को भी जॉइन कर सकते हैं, उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तब तक के लिए आप ऐसे ही पढ़ते रहिए, ऐसे ही समझते रहिए। ओके बाय।